अब ये कैन जनरली बहुत इस्तेमाल होता है सेंटेंस में बोलते वक्त। अब कैन किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, क्या क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, इसके हिंदी सेंटेंसेस कैसे आ सकते हैं, आज मैं बात करूंगा डिटेल में। तो गाइस ये कैन का मतलब क्या होता है? गाइस अगर मैं कैन के मतलब की बात करूं तो कैन का मतलब होता है सकना। क्या होता है दोस्तों? सकना। कैन का मतलब होता है सकना। और कैन जब भी सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है तो सेंटेंसेस की पहचान आती है। पहचान क्या आती है? जब भी हमको कैन इस्तेमाल करना है तो हमको हिंदी सेंटेंसेस पर्टिकुलर कुछ होने चाहिए, तभी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं? जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में कर्ता कोई काम कर सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, ये वर्ड्स आएंगे। मतलब कर्ता कोई काम कर सकता है, इस तरह के अगर सेंटेंसेस आते हैं तो आप उसको कैन में बनाएंगे। कर्ता कोई काम कर पाता है, जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में पाता है, पाती है, पाते हैं, पाता हूं, पाती हूं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में सकता है, सकती हूं, सकते हैं, सकती हूं, सकता हूं, सकते हैं, ये वर्ड्स आएंगे, हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। पाता हूं, पाती हूं, पाते हैं, ये वर्ड्स आएंगे तो हम लोग कैन का इस्तेमाल करने वाले हैं। कैन का मतलब होता है सकना। गाइस हर एक मॉडल जो भी है वो कुछ ना कुछ इमोशंस को, फीलिंग्स को दर्शाता है। कोई भी मॉडल बिना फीलिंग या बिना इमोशन के नहीं आता। जैसे यहां कैन है, अगर हमको हिंदी सेंटेंसेस समझ में आ जाए तो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैन को पर्टिकुलर हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, ये वर्ड्स आते हैं, या पाता है, पाती है, पाते हैं, पाता हूं, पाती हूं, ये वर्ड्स आते हैं तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा समझिएगा, कैन का इस्तेमाल कब होता है? जब कर्ता अपनी एबिलिटी को दर्शाना चाहता है। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता या कुशलता। जब भी कर्ता अपनी योग्यता या कुशलता को दर्शाना चाहता है तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कर्ता अपनी कैपेसिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सामर्थ्य या क्षमता, तो जब भी कर्ता अपनी सामर्थ्य या क्षमता को दर्शाना चाहता है तो वहां हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। कर्ता जब भी अपनी पावर को दर्शाना चाहता है तो उसके लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। कर्ता जब भी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करना चाहता हो, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, अब ये कैसे, मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ जब कर्ता अपने कॉन्फिडेंस को बताना चाहता हो, डिटर्मिनेशन को बताना चाहता हो, दृढ़ निश्चय को, आत्मविश्वास को बताना चाहता हो, पैशन को बताना चाहता हो, जुनून को बताना चाहता हो, देन पॉसिबिलिटी, संभावना को दर्शाना चाहता हो, तो इन सभी स्थितियों में हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हर एक मॉडल किसी ना किसी फीलिंग या इमोशन को दर्शाएगा। तो कैन इन चीजों को दर्शाना है। जब भी कर्ता अपनी एबिलिटी को दर्शाता है, मींस कुशलता या योग्यता को दर्शाता है, सामर्थ्य या क्षमता को दर्शाता है, जिसको हम कैपेसिटी बोलते हैं, पावर, शक्ति या ताकत को दर्शाता है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट मतलब किसी से अनौपचारिक विनती करना हो, कोई प्रार्थना करना हो, तो कैन का इस्तेमाल होता है क्वेश्चनिंग वर्ड के रूप में। देन कॉन्फिडेंस को दर्शाना हो, डिटर्मिनेशन को दर्शाना हो, पैशन को दर्शाना हो, या फिर पॉसिबिलिटी को दर्शाना हो। ऐसा जरूरी नहीं कि पॉसिबिलिटी के सिर्फ मैं ही इस्तेमाल होता है, बिल्कुल भी नहीं, कैन भी पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। तो गाइस ये कुछ फीलिंग्स है, इमोशंस है, जिनके आधार पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। अब कैन के सेंटेंसेस पे आते हैं। कर्ता कोई काम कर सकता है या कर्ता कोई काम कर पाता है, तब ऐसे सेंटेंसेस पर हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी लोग लाइव है वो लाइक करना ना भूले और वीडियो को शेयर जरूर कर दे। सो कैन, देखिए कैन मतलब मैं बाजार जा सकता हूं, तुम खाना खा सकते हो, मैं उसको समझा सकता हूं, वो मेरी बात मान सकता है, मैं आपको पीट सकता हूं, इंडिया पाकिस्तान को हरा सकती है, पाकिस्तान मैच हार सकता है, विराट रिकॉर्ड बना सकता है, मैं उसे समझा सकता हूं, वो मेरी बात समझ सकता है, मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकता हूं, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मैं रोजाना ऑनलाइन क्लासेस ले सकता हूं, तुम सेंटेंसेस बना सकते हो, हम सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैं आपसे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकता हूं, वो मुझसे ग्रुप डिस्कशन कर सकता है, मैं स्टेज पर बोल सकता हूं, वो भाषण दे सकता है, मैं लोगों को इंप्रेस कर सकता हूं। सो कर्ता कोई काम कर सकता है, इस तरह के सेंटेंसेस आने हैं तो हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कर्ता कोई काम कर पाता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर कर्ता कोई काम कर पाता है, जब हिंदी वाले सेंटेंसेस में लास्ट में पाता है, पाती है, पाते हैं, पाता हूं, पाती हूं, ये वर्ड्स आएंगे तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं बाजार जा पाता हूं, वह खाना खा पाता है, राधा खाना बना पाती है, अंकिता कपड़े धो पाती है, मैं उनको समझा पाता हूं, वे मेरी बात समझ पाते हैं, मैं कुर्सियां तोड़ पाता हूं, मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, मैं टॉपिक प्रिपेयर कर पाता हूं, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर पाता है, मैं बच्चों को समझा पाता हूं, मैं फंक्शन ऑर्गेनाइज कर पाता हूं, मैं इंग्लिश में स्टूडेंट से बात कर पाता हूं, मैं ग्रामर पढ़ा पाता हूं। तो गाइस सकता है आया या पाता है आया, तो आपको इस्तेमाल क्या करना है? आपको इस्तेमाल करना है
कैन का। मैं बाजार जा सकता हूं या मैं बाजार जा पाता हूं, दोनों सेंटेंस एक ही है। राम गाना गा सकता है या राम गाना गा पाता है, सेंटेंस एक ही है। वे कुर्सी तोड़ पाते हैं या वे कुर्सी तोड़ सकते हैं, सेंटेंस एक ही है। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर सकता है या इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर पाता है, बात एक ही है। मैं आपको पढ़ा सकता हूं या मैं आपको पढ़ा पाता हूं, सेंटेंस एक ही है। थोड़ा सा समझिएगा, वर्ड अलग अलग हो सकते हैं, उनके पीछे के इमोशंस फीलिंग एक ही है। तो जब भी हमको कैन में सेंटेंस बनाना हो तो उसके लिए शर्त यह है कि वर्ड्स में लास्ट में हिंदी वर्ड्स में सकता है या पाता है ये आना चाहिए। ये वर्ड्स अगर आपको नजर आ रहे हैं तो आप कैन में सेंटेंस बना सकते हैं। जब हमको ये समझ में आ जाता है कि भाई ये फलाना सेंटेंस कैन का है, तो अब इसको बनाएंगे कैसे, सेंटेंस को फ्रेम कैसे करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उनके साथ आप कैन लगाएंगे। फिर वर्ब जो भी आ रही हो, उठना बैठना खाना पीना सोना जागना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेना है, और देन फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बाजार जा सकता हूं, मैं मतलब होता है दोस्तों आई, फिर आई के साथ आपको लगाना है कैन। जा सकता हूं तो जाना के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है ना। अब वर्ब से जनरली 5 फॉर्म होते हैं, जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है उसी का गॉन। अब जो फोर्थ फॉर्म होता है वो जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा ले तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। और फिफ्थ फॉर्म होता है वर्ब का, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें हम एस, ईएस या आईएस जोड़ दें तो वो फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। तो हम लोग जितने भी बेसिक मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, इन सभी बेसिक मॉडल्स में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। देखिए यहां मैंने लिखा है V1, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं बाजार जा सकता हूं, सो आई कैन गो टू मार्केट। राम मुझे पीट सकता है, सो राम कैन बीट मी। मैं आपको समझा सकता हूं, सो आई कैन एक्सप्लेन यू। राम रावण को मार सकते हैं, सो राम कैन, अब जान से मारना, कील, सो राम कैन कील रावण। मैं दरवाजा खोल सकता हूं, आई कैन ओपन द डोर। तुम खिड़की बंद कर सकते हो, यू कैन, अब बंद करना, क्लोज, अब खिड़की द विंडो, सो यू कैन क्लोज द विंडो। हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वी कैन आस्क क्वेश्चन। मैं जवाब दे सकता हूं, आई कैन आंसर। राधा खाना बना सकती है, सो राधा कैन कुक फूड। मैं आपको डरा सकता हूं, आई कैन स्केयर यू। स्केयर मतलब डराना, SCARE, स्केयर माने डराना। तुम फैन रिपेयर कर सकते हो, यू कैन रिपेयर फैन। मैं एनर्जी से बोल सकता हूं, सो आई कैन स्पीक विथ एनर्जी। या ऐसे भी बोल सकते हैं, आई कैन स्पीक एनर्जेटिकली। हम बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, वी कैन सेलिब्रेट बर्थडे। मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। वह लेटर लिख सकता है, ही कैन राइट अ लेटर। मैं आपको समझा सकता हूं, आई कैन एक्सप्लेन टू यू। एक्सप्लेन टू यू। वह दरवाजा खटखटा सकती है, शी कैन नॉक द डोर। तो नॉक का मतलब क्या होता है, खटखटाना। तो करता कोई काम कर सकता है, कैन का इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह जैसे वो बाजार जा पाता है, सो ही कैन गो टू मार्केट। पाता है आया तो भी कैन इस्तेमाल करना है। वो कुर्सी तोड़ पाता है, सो ही कैन ब्रेक द विंडो। खिड़की तोड़ पाता है, अब वो कुर्सियां तोड़ पाता है, सो ही कैन ब्रेक द चेयर्स। मैं पानी पी पाता हूं, सो आई कैन ड्रिंक वाटर। मम्मी मुझे पीट पाती है, मदर कैन बीट मी। तो गाइस, सकता है या पाता है सेंटेंस में लास्ट में मिलता है, तो आपको कैन में सेंटेंस बनाना है। अभी सिर्फ इतना ही समझना है। अब थोड़ा समझिएगा, सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी मॉडल इमोशन या फीलिंग को बताएगा ही। ये कैन है, उसको गहराई से समझने के लिए इन वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हर एक को मैं एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा, हर एक चीज को थोड़ा समझिएगा। अब कैन किस तरह एबिलिटी को शो करता है, देखिए एबिलिटी को कैसे शो करता है, कैपेसिटी को एग्जांपल्स देके समझाऊंगा। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता या कुशलता। जैसे मैं 5 लैंग्वेजेस बोल सकता हूं, यह मेरी योग्यता है। ज्यादातर लोगों को 1 या 2 लैंग्वेजेस आती है, मुझे 5 लैंग्वेजेस आती है, मतलब मैं आम व्यक्तियों से योग्यता में ज्यादा हूं। तो जब भी कर्ता को अपनी योग्यता दर्शाना हो तो वो कैन का इस्तेमाल करता है अपनी एबिलिटी को बताने के लिए। जैसे मैं 5 लैंग्वेजेस बोल सकता हूं, सेंटेंस क्या बना, आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। अब देखिए श्रेया घोषाल, दोस्तों जानते हैं आप श्रेया घोषाल कितनी भाषाओं में गाना गाती है? भाई श्रेया घोषाल 22 भाषाओं में गाने गाती है। कितने? 22 भाषाओं में श्रेया घोषाल गाने गा लेती है। हम गा सकते हैं क्या? हम 1 भाषा में, 2 भाषा में, 3 भाषा में, ज्यादा से ज्यादा 4 भाषा में गाना गा सकते हैं। पर श्रेया घोषाल की योग्यता क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है कि वो 22 भाषाओं में गाने गा सकती है। अब सेंटेंस बना कि श्रेया घोषाल 22 भाषाओं में गाने गा सकती है। कैसे बनेगा? श्रेया घोषाल, अब ये सिंगर है ना, श्रेया घोषाल कैन गा सकती है सिंग अ सॉन्ग इन 22 लैंग्वेजेस। अब ये क्या है? ये सेंटेंस दिखा रहा है श्रेया घोषाल की एबिलिटी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं 12 घंटे आ सकता हूं, तो मेरी पढ़ाने की कैपेसिटी कितनी है भाई?
आप तो उठिए। चलो मैं एबिलिटी ही बात करता हूं। सबसे पहले एबिलिटी, जैसे देखिए मैं कोई भी चीज को रिपेयर कर सकता हूं, कोई भी चीज को रिपेयर कर सकता हूं, मतलब मेरे पास एबिलिटी है, योग्यता है कि मैं किसी भी चीज को रिपेयर, मैं फ्रिज रिपेयर कर सकता हूं, टीवी रिपेयर कर सकता हूं, मोबाइल रिपेयर कर सकता हूं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैं उसको रिपेयर कर सकता हूं। ये योग्यता है मुझ में। सो आई कैन रिपेयर एनीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। मैं किसी भी चीज को, हर एक चीज को रिपेयर कर सकता हूं। सो आई कैन रिपेयर एवरीथिंग, आई कैन रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग, जो भी आपको बनाना है। तो जब व्यक्ति की योग्यता बतानी हो तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जब व्यक्ति की कैपेसिटी बताना है, अब कैपेसिटी ये किस चिड़िया का नाम है भाई? कैपेसिटी का मतलब होता है हिंदी में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटी का मतलब होता है हिंदी में क्षमता या सामर्थ्य। जिस सामर्थ्य तक, जिस क्षमता तक, या बहुत अच्छा वर्ड है आपको समझाने के लिए, स्टैमिना, जिस स्टैमिना तक व्यक्ति काम कर सकता है वो उसकी कैपेसिटी शो करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम और आप कितनी रोटियां लगभग खा सकते हैं? 2, 4, 5, इतनी रोटियां खा सकते हैं हम लोग। अब मैंने खली 50 रोटियां खा सकता है। कौन? ग्रेट खली, WWE रेसलर है, आपने नाम सुना होगा, है ना? तो अब खली 50 रोटियां खा सकता है, तो उसकी खाने की कैपेसिटी कितनी है? 50 खा सकता है भाई, हम तो 2 या 4 खा सकते हैं। मतलब हमसे ज्यादा स्टैमिना है उसका खाने का, हमसे ज्यादा कैपेसिटी है उसकी खाना खाने की। सो खली 50 रोटियां खा सकता है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? खली कैन ईट 50 चपातीस, 50 चपातीस। मैं 12 घंटे पढ़ा सकता हूं लगातार। तो मेरी पढ़ाने की कैपेसिटी कितनी हुई भाई? 12 घंटे। अब दो नॉर्मली टीचर 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पढ़ाने में थक जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, पर मेरी पढ़ाने की कैपेसिटी कितनी है दोस्तों? 12 घंटे। तो मतलब मेरी कैपेसिटी एक आम टीचर से ज्यादा है। तो जब भी सब्जेक्ट को अपनी कैपेसिटी को दर्शाना हो तो वो किसका इस्तेमाल करेगा? कैन का। कि जैसे मैं 12 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूं, सो आई कैन टीच 12 hours continuously. I can teach 12 hours continuously. फिर जरा समझिएगा, वो लगातार 24 घंटे काम कर सकता है। तो उसके काम करने की कैपेसिटी कितनी है? 24 घंटे। सो ही कैन वर्क फॉर 24 hours continuously. So he can work for 24 hours continuously. तो कभी भी सब्जेक्ट की कैपेसिटी को बताना हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? हम लोग इस्तेमाल करते हो कैन का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। पावर, शक्ति या ताकत। अब ये शक्ति या ताकत किसको? अब जरा समझिएगा, जैसे मैं आपको पीट सकता हूं, वो मुझे चैलेंज कर सकता है, मैं स्टेज पर जा सकता हूं, पावर है मुझ में। इसी को हम कॉन्फिडेंस का नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं आपको पीट सकता हूं, मैं आपको थप्पड़ मार सकता हूं, मैच जीत सकता हूं, भारत पाकिस्तान को हरा सकती है, पावर है भारत का। अब जरा समझिएगा, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। अब इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हमको यह स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। जरा समझिएगा, अगर क्या करता कोई काम कर सकता है, अगर हमको इनफॉर्मल रिक्वेस्ट किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो हम रिक्वेस्ट तो में भी करते हैं। जैसे अगर हमको किसी ऑफिशियल जगह जाना है, किसी ऑफिस में जाना है, किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए जाना है, और अगर हमको परमिशन मांगनी है तो हम जनरली मे का इस्तेमाल करते हैं। मैं आई कम इन सर? तो मैं हम लोग उस जगह इस्तेमाल करते हैं जो ऑफिशियल हो, जहां हम सामने वाले व्यक्ति को जानते पहचानते नहीं हैं। यहां पर जहां पर हमारे टर्म्स सामने वाले से प्रोफेशनली हो तो वहां हम मैं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं? मैं आई कम इन सर? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? मैं आस्क्ड यू समथिंग? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैं आई हेल्प यू? तो हम मैं का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां हम सामने वाले को जानते पहचानते नहीं है। लेकिन कैन का मैंने मतलब क्या बताया कि कैन से हम लोग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट भी करते हैं। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब ये कैन का इस्तेमाल हम करेंगे कहां? वहां उन लोगों के साथ जहां हम लोगों को जानते पहचानते हैं। जैसे आप अपने दोस्त के घर गए, अब दोस्त के घर गए भी तो डायरेक्ट थोड़ी ना घुस सकते हो उसके घर में, परमिशन ही मांगोगे ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब परमिशन भी आप मांग रहे हैं तो ये औपचारिक परमिशन नहीं है, औपचारिक विनती नहीं है, ये अनौपचारिक है। मतलब आप सिर्फ एक अनौपचारिक वे में मांग रहे हैं। मतलब अपने दोस्त के घर एंटर होने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप उन्हें अलर्ट करना चाहते हो कि आप आए हो। तो जब भी आप अपने रिलेटिव्स के घर जाते हो, अपने फ्रेंड सर्कल के घर जाते हो, या ऐसी जगह जाते हैं जहां पे आपको सब जानते पहचानते हैं, तो आप कैन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कैन आई कम इन? वहां मे आई की कोई जरूरत नहीं है। कैन आई कम इन? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? कैन आई आस्क यू समथिंग? क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूं? कैन आई टेल टू यू समथिंग? तो गाइस, जब भी अनौपचारिक रिक्वेस्ट की बात होती है तो हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस के रूप में। जरूरी नहीं कि सिर्फ मे से ही परमिशन मांगी जाती है, परमिशन कैन से भी मांगी जा सकती है। अब आगे देखिए, कॉन्फिडेंस दर्शाने के लिए, जैसे मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, आई कैन लर्न इंग्लिश। मैं आप सभी को पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच ऑल ऑफ यू।
जैसे मैं उसे सबक सिखा सकता हूं, आई कैन टीच अ लेसन टू हिम। मैं इस काम को पूरा कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क, पूरा करना, आई कैन कंप्लीट दिस वर्क। मैं सफल हो सकता हूं, सो आई कैन सक्सीड। तो गाइस, जब भी हमको कॉन्फिडेंस दिखाना हो तो हम लोग बात करते हैं कैन की। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, मैं ये काम कर सकता हूं। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, पक्का मुझे पता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, सो आई कैन डू दिस वर्क। तो ये काम डिटर्मिनेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ये मॉडल। आगे देखिए, पैशन, जुनून दिखाना है कि मैं सफलता हासिल कर सकता हूं, सो आई कैन अचीव सक्सेस। मैं रिकॉर्ड बना सकता हूं, सो आई कैन मेक रिकॉर्ड। मैं 2027 तक फेमस यूट्यूबर बन सकता हूं, जुनून की बात हो, सो आई कैन बिकम अ फेमस यूट्यूबर अप टू 2027, 2027 तक। या पॉसिबिलिटी की बात हो तो भी हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। राम यहां आ सकता है, राम कैन कम हियर। भारत मैच जीत सकता है, इंडिया कैन विन द मैच। भारत मैच जीत सकता है, संभावना है ना। तुम्हारे पापा तुम्हें पीट सकते हैं, योर फादर कैन बीट यू, वह तुम्हारी मदद कर सकती है, शी कैन हेल्प यू। रोहन यहां आ सकता है, रोहन कैन कम हियर। तो यहां जितने भी सेंटेंसेस में मैंने आपको कैन बताया, यहां पर सब कैन पॉसिबिलिटी दिखाने का काम कर रहा है। तो कैन बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस को दर्शाता है। जितने भी लोग लाइव है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, एंड तक हर एक चीज को देखिए। लव कुश कंप्लीटेड एज सुन एज पॉसिबल। सर आपको यार लव कुश, अगर आपको जल्दी है चीजों की, मैं फिर बोलता हूं, आप क्लास में मत आया करें। लव कुश, हर एक चीज की अगर आपको जल्दी है, हर एक क्लास की आपको जल्दी है, मैं फिर बोलता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं लव कुश, आप ना आया करें। यहां जल्दी का काम नहीं होगा भाई, आप तुम्हारे हिसाब से नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि सबको पढ़ाना है, एक अकेले व्यक्ति को नहीं पढ़ाना है। ठीक है, कैन। अब यहां देखिएगा, यहां पर हम लोगों ने कैन से सेंटेंस बनाना सीखा। मैं बाजार जा सकता हूं, तुम खाना खा सकते हो, मैं आपको समझा सकता हूं, राम रावण को मार सकता है। हम जितने भी सेंटेंस अभी तक हम लोगों ने बनाए, सब अफर्मेटिव बनाए। थोड़ा सा आपको बताऊंगा गाइस, क्या होता है, सेंटेंस एक ही टाइप के नहीं होते, बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो थोड़ा समझ लीजिएगा। जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस 5 टाइप के होते हैं, जिससे हम जनरली ज्यादा बात करते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल WH पैटर्न का, हु पैटर्न का। तो यहां पर मैं एक एक करके आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंसेस भी दूंगा, इसलिए मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, ताकि एक चीजें बराबर आपको मैं समझा पाऊं। जैसे सब्जेक्ट, कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं गाना गा सकता हूं, सेंटेंस कैसे बनेगा, आई कैन गो टू मार्केट, इस स्ट्रक्चर के आधार पर। राम यहां आ सकता है, राम कैन कम हियर। मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू। तुम फैन रिपेयर कर सकते हो, यू कैन रिपेयर द फैन। मैं आपको समझा सकता हूं, आई कैन एक्सप्लेन टू यू। वह मुझे गाली दे सकता है, ही कैन अब्यूज मी। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन कैन रिपेयर द फैन। मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू। रोहन अंग्रेजी बोल सकता है, रोहन कैन स्पीक इंग्लिश। वह मुझे डरा सकती है, शी कैन स्केयर मी। मैं डर सकता हूं, आई कैन गेट अफ्रेड। गेट अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू। तुम मेरी मदद ले सकते हो, सो यू कैन टेक माई हेल्प। मैं कमरा साफ कर सकता हूं, आई कैन क्लीन द रूम। तुम कमरे में पोछा लगा सकते हो, सो यू कैन मोप इन द रूम। अब पोछा लगाने के लिए इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों, मोप। मोप का मतलब होता है पोछा लगाना। तुम कमरे में पोछा लगा सकते हो, यू कैन मोप इन द रूम। मैं आपको डरा सकता हूं, आई कैन स्केयर यू। तुम मुझे गुड मॉर्निंग विश कर सकते हो, यू कैन विश मी गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, आई कैन गिव यू मनी। तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से कैन लगाते हैं, फिर जो वर्ब आती है उसका फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं वहां जा सकता हूं, तो हम सेंटेंस बनाते हैं, आई कैन गो देयर। राम मेरी मदद कर सकता है, तो हम बनाते हैं, राम कैन हेल्प मी। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद हम लोग कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमको कैन लगाना है, और फिर उसके बाद जो वर्ब आएगी उसका फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। आइए सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जैसे मैं वहां जा सकता हूं, सो मैं वहां जा सकता हूं, सो आई कैन गो देयर। राम मेरी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, सो राम कैन सपोर्ट माई फैमिली। राम कैन सपोर्ट माई फैमिली। वह मुझसे नाराज हो सकता है, सो ही कैन। अब नाराज होना उसके लिए वर्ब है, गेट अनहैप्पी। सो ही कैन गेट अनहैप्पी विद मी। ठीक है, वे क्रिकेट खेल सकते हैं, सेंटेंस बनाना, वे क्रिकेट खेल सकते हैं, सो दे कैन प्ले क्रिकेट। दे कैन प्ले क्रिकेट। मैं आपको डरा सकता हूं, सो आई कैन स्केयर यू। आई कैन स्केयर यू।
रावण सीता माता को किडनैप कर सकता है। सो रावण कैन किडनैप सीता माता। ठीक है, वह हमें धोखा दे सकता है। ही कैन, अब धोखा देने के लिए वर्ब होती है चीट, और इसके साथ ऑन फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगता ही है। वो हमें धोखा दे सकता है। सो ही कैन चीट ऑन अस, हमें धोखा दे सकता है। वे रिकॉर्ड बना सकते, वे मतलब क्या होता है दोस्तों? दे। सो दे कैन मेक अ रिकॉर्ड। मैं गाने सुन सकता हूं। सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों? मैं गाने सुन सकता हूं। आई कैन लिसन टू द सॉन्ग्स। मैं गाने सुन सकता हूं। आई कैन लिसन टू द सॉन्ग्स। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। सो आई कैन इंट्रोड्यूस। अब अपने आप के लिए क्या बोलेंगे? जो सब्जेक्ट होता है उसी से प्रोनाउन बनता है माई सेल्फ। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। आई कैन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वह मेरी बात समझ सकता है। ही कैन। अब मेरी बात समझना, उसके लिए आप अंडरस्टैंड लगाएंगे और फिर टू मी लगा लेंगे। अब बात के लिए कोई पर्टिकुलर चीज नहीं लेंगे आप। वह मेरी बात समझ सकता है मतलब वह मुझे समझ सकता है। जैसे देखिए, तुम परमिशन ले सकते हो। यू कैन टेक परमिशन। रोहन नया बिजनेस शुरू कर सकता है। सो रोहन कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मैं आप सभी को पढ़ा सकता हूं। सो आई कैन टीच ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी को पढ़ा सकता हूं। सो आई कैन टीच ऑल ऑफ यू। सो गाइस, ये हमारा सेंटेंस। एक सेंटेंस आप बना के दिखाइए। आप सरकारी नौकरी पा सकते हो। जल्दी से बनाइए। आप सरकारी नौकरी पा सकते हो। कैसे बनेगा दोस्तों? जल्दी से बनाकर दिखाइए। आप सरकारी नौकरी पा सकते हो। सेंटेंस कैसे बनेगा? I can defeat you. This is the correct. कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने बाद टू लेती है और कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने बाद टू नहीं लेती। अब जैसे एक्सप्लेन वर्ब है, एक्सप्लेन के बाद हमेशा आपको टू मिलेगा। जैसे अंडरस्टैंड वर्ब है तो अंडरस्टैंड के बाद आपको टू मिलेगा। तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो टू लेती है और कुछ वर्ब्स नहीं लेती। तो हमको यह पढ़ना होता है। जब ये हमें समझ में आ जाता है तभी हम सेंटेंस सही मैनर में बना पाते हैं। और शुरू में इतने रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में सोचिए मत। ठीक है ना दोस्तों? जितने भी लोग लाइव है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो आते जरूर हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। गाइस, अगर आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए अब मैं बात करता हूं दोस्तों, फटाफट सेंटेंस। यू कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब। रजिया, कुरैशी जी, मनीषा, सोनार मैम, बहुत अच्छे बनाते चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या दोस्तों? हिंदी में जिसमें नहीं लगा हुआ होता है और इंग्लिश में नॉट लगा हुआ होता है। और जरूरी नहीं कि नॉट लगा हो तो ही नेगेटिव है। नो लगा है तो भी नेगेटिव होता है। नेवर लगा हो तो भी नेगेटिव होता है ना। देन नीदर लगा हो तो भी नेगेटिव होता है। नोबडी, नथिंग लगा हो तो भी नेगेटिव होता है। तो ये सिर्फ समझाने का तरीका है जिससे आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए, सब्जेक्ट कैन नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब भी हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, नहीं वाले, तो हम क्या करते हैं? कैन के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो। मैं नहीं पढ़ा सकता, आई कैन नॉट टीच। तुम यहां नहीं आ सकते, तुम मतलब यू के साथ कैन नॉट, यू कैन नॉट। यहां आना, कम हियर, यू कैन नॉट कम हियर। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं फ्लुएंट नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली। वह फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, सो ही कैन नॉट ऑर्गेनाइज द फंक्शन। मैं आपकी क्लासेस नहीं ले सकता, आई कैन नॉट टेक योर क्लासेस। राम रावण को नहीं मार सकते, राम कैन नॉट किल रावण। तुम दरवाजा नहीं खोल सकते, यू कैन नॉट ओपन द डोर। मैं उसे नहीं डरा सकता, आई कैन नॉट स्केयर हिम। वह मेरी बात नहीं समझ सकती, शी कैन नॉट अंडरस्टैंड टू मी। मैं कोशिश नहीं कर सकता, आई कैन नॉट ट्राई। तुम वीडियोस नहीं देख सकते, यू कैन नॉट वॉच वीडियोस। तो क्या करना है नेगेटिव बनाने के लिए कि कैन के बाद हमको नॉट लगाते हुए चलना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तुम नहीं समझ सकते, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तुम नहीं समझ सकते, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। मैं एडमिशन नहीं ले सकता, आई कैन नॉट
टेक एडमिशन, मैं एडमिशन नहीं ले सकता। मतलब नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको कैन के बाद लगाना है नॉट। आइए सेंटेंस से समझते हैं। जैसे मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, सो आई कैन नॉट टीच यू। ठीक है, वह मेरी मदद नहीं ले सकता, सो ही कैन नॉट टेक माई हेल्प, है ना। ही कैन नॉट टेक माई हेल्प। अब जैसे दोस्तों ये हम कैन नॉट बोल रहे हैं, हम इसको शॉर्ट में कांट भी बोल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर नहीं कर सकता, सो इलेक्ट्रीशियन कांट रिपेयर द फैन, है ना। वह सेंटेंस नहीं बना सकती, शी कांट, कैन नॉट को शॉर्ट में क्या बोला, कांट। शी कांट मेक सेंटेंसेस, वह सेंटेंसेस नहीं बना सकती, शी कांट मेक सेंटेंसेस। वे मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते, सो दे कांट मोटिवेट मी, मैं गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर सकता, सो आई कांट अचीव अ गवर्नमेंट जॉब, या इस अचीव की जगह हम गेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, वह पैसे अरेंज नहीं कर सकता, सो ही कांट अरेंज मनी। वे यहां नहीं आ सकते, सो दे कांट कम हियर, ठीक है। हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, सो वी कांट सेलिब्रेट बर्थडे, हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, सो वी कांट सेलिब्रेट बर्थडे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट दोस्तों? समझ में आ रही है कि कैन के बाद आपको नॉट लगाना है। एक सेंटेंस आप बना के दिखाइए, वह वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जल्दी बनाएं दोस्तों, वह वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों अगर हम लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, अब देखिए ये आई मतलब ये आई स्टैंड फॉर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या से प्रश्न बनाना है। अब क्या से प्रश्न बनाना है, जब भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में क्या से प्रश्न बनाना है कि क्या हिंदी क्वेश्चंस के बिल्कुल शुरुआत में हो। जैसे क्या तुम बाजार जा सकते हो, क्या तुम उससे बात कर सकते हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या वो मुझे पढ़ा सकता है, क्या राम रावण को मार सकता है, क्या रावण मर सकता है, क्या तुम उसे धोखा दे सकते हो, क्या तुम उस बिजनेस को संभाल सकते हो, क्या वह तुम्हारी मजे ले सकता है, क्या तुम मजाक कर सकते हो, क्या तुम उसे सपोर्ट कर सकते हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, क्या इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर सकता है, क्या मम्मी खाना बना सकती है। तो गाइस थोड़ा सा समझाइए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमको क्या से प्रश्न कैन को आगे ले आते हैं सब्जेक्ट के, सिर्फ कैन नहीं, कोई भी ऐसा मॉडल हो, टू बी हो, टू हैव हो, टेंस हो, जहां पर भी आपको क्या से प्रश्न बनाने हैं, तो क्या से प्रश्न बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल हो रही है उसको आप सब्जेक्ट के आगे ले आएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे बोलना है मैं, तो मैं को हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं आई, ठीक है, लेकिन मुझे बोलना है क्या मैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कैन आई, क्या तुम, कैन यू, क्या हम, कैन वी, क्या वे, कैन दे, क्या रोहन, कैन रोहन, क्या जेठालाल, कैन जेठालाल, क्या बबीता जी, कैन बबीता जी, क्या तुम्हारे पापा, कैन योर फादर। ऐसे करके आपको क्या से प्रश्न बनाना सीखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कैन लेना है, फिर उसके बाद आपको उसके साथ सब्जेक्ट जोड़ना है, उसके बाद उसके साथ सब्जेक्ट जोड़ना है, जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम गाना गा सकते हो, सो कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम लिख सकते हो, कैन यू राइट, क्या तुम यहां आ सकते हो, कैन यू कम हियर, क्या तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, कैन यू प्रैक्टिस, क्या मैं सेंटेंस बना सकता हूं, कैन आई, अब मैं हो रहा हूं ना, क्या मैं सेंटेंस बना सकता हूं, कैन आई मेक सेंटेंस, क्या वे तुम्हें धोखा दे सकते हैं, कैन दे चीट ऑन यू, क्या तुम ट्राई कर सकते हो, कैन यू ट्राई, क्या वे सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैन दे ट्रांसलेट सेंटेंस, क्या मैं फैन रिपेयर कर सकता हूं, कैन आई रिपेयर फैन, क्या वे तुम्हें पीट सकते हैं, कैन दे बीट यू, क्या रोहन कुर्सी तोड़ सकता है, कैन रोहन ब्रेक चेयर, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या तुम गाने सुन सकते हो, कैन यू लिसन टू सॉन्ग्स, कैन यू लिसन टू सॉन्ग्स, क्या वह कमरा साफ कर सकती है, कैन शी क्लीन द रूम, क्या तुम गाने डाउनलोड कर सकते हो, कैन यू डाउनलोड सॉन्ग्स। आपको क्या करना है, जब भी आपको हिंदी सेंटेंसेस की शुरुआत में क्या मिल जाए तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, क्या मैं गाने गा सकता हूं, अब क्या मैं मींस कैन आई सिंग अ सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क लगाना है बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन, दैट इज व्हाई यू हैव टू अटैच क्वेश्चन इन द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस। क्या राम तुम्हें पीट सकता है, कैन राम बीट यू, कैन राम बीट यू,
है ना। इस तरह के सेंटेंस हमको बनाते हुए चलना है। आइए सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम यहां आ सकते हो, कैन यू कम हियर। जब भी आपको क्या से प्रश्न बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आना है। तो कैन इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम आगे ले आएंगे। क्या वे पैसे अरेंज कर सकते हैं, कैन दे अरेंज, कैन दे अरेंज मनी। क्या रोहन नाराज हो सकता है, क्या रोहन नाराज हो सकता है, कैन रोहन। अब नाराज होने के लिए वर्ब लगती है दोस्तों गेट अनहैप्पी, गेट अनहैप्पी। क्या तुम खुश हो सकते हो, कैन यू। अब खुश होने के लिए वर्ब होती है दोस्तों गेट हैप्पी। क्या तुम खुश हो सकते हो। क्या मैं तुम्हें खुश कर सकता हूं, क्या मैं, कैन आई। अब खुश करने के लिए वर्ब होती है मेक हैप्पी, कैन आई मेक यू हैप्पी। क्या मैं तुम्हें खुश कर सकता हूं। क्या वे कंपटीशन जीत सकते हैं। अब क्या वे बात हो रही है, सो कैन दे जीत सकते हैं, विन क्या कंपटीशन, सो कैन दे विन द कंपटीशन। क्या तुम वर्ब्स याद कर सकते हो, वर्ब्स है ना, सो कैन यू मेमोराइज वर्ब्स, कैन यू मेमोराइज वर्ब्स। क्या तुम्हारा भाई प्रश्न पूछ सकता है, सो कैन योर ब्रदर आस्क क्वेश्चंस। क्या तुम्हारा भाई क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्या मैं आंसर दे सकता हूं, कैन आई आंसर, क्या मैं आंसर दे सकता हूं। एक आप बनाइए। क्या वे चैनल चेंज कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों, क्या वे चैनल चेंज कर सकते हैं, बनाएंगे कैसे, बना के दिखाएं। क्या वे चैनल चेंज कर सकते हैं, जल्दी बनाएं दोस्तों। क्या वे चैनल चेंज कर सकते हैं, जल्दी बनाएं दोस्तों। क्या वे चैनल चेंज कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे, कम ऑन गाइस। जोगेंद्र सिंह, ही कैन नॉट वीडियो रिकॉर्ड, गलत, ही कैन नॉट रिकॉर्ड द वीडियो। जानबूझकर गलत बना रहे हो यार जोगेंद्र, आप गलती करते नहीं हो। तृप्ति हरसोरा, कहां से हैं आप, तृप्ति आप कहां से हैं, हरसोरा आप मुंबई से हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, तृप्ति हरसोरा। कैन दे चेंज चैनल, वेरी गुड रजिया मैम। जितने भी लोग लाइव हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों आप लाइक नहीं कर रहे हैं यार, लाइक जरूर करें। जितने भी अभी लाइव हैं लाइक जरूर करें। और मैं उनको बताना चाहूंगा, देखिएगा आज की क्लास तो कैन, कुड और विल बी एबल टू पर बेस्ड है। कल की क्लास हमारी होगी शुड, मस्ट और ऑट टू पर बेस्ड, कल की क्लास। परसों की क्लास हमारी होगी हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू पर बेस्ड। देन उसके बाद की क्लास होगी हमारी यूज टू, नीड टू और डेयर टू पर बेस्ड। एक भी चीज अगर आप मिस नहीं करना चाहते, रोज क्लासेस में आना है, ठीक है ना। तो रोज आपको पढ़ाया जाएगा नई नई चीजें। चलिए आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, अब 3 पैटर्न्स की मैंने बात की, अफर्मेटिव, नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या से प्रश्न बनाना सीखना। जब भी हम क्या से प्रश्न बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। गाइस अब मैं चौथे पैटर्न्स की बात करूंगा जिनको हम लोग WH पैटर्न के नाम से जानते हैं। WH पैटर्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, WH पैटर्न का मतलब होता है जिसमें हम WH वर्ड रख के उनसे क्वेश्चन बनाते हैं। अब WH वर्ड मतलब क्या, जिनमें WH लगा हुआ होता है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, विथ whom, for whom, to whom, from whom, है ना, by whom, है ना, how much, how many, which, in which, by which, with which, from which, then whose। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे दोस्तों, WH वर्ड्स बहुत सारे। कुछ ही दिनों बाद मैं WH की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें WH पैटर्न से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लॉजिकली बनते कैसे उनको मैं सिखाने वाला हूं, बनाना कैसे है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं जानता हूं नाराजगी हो जाती है जब मैं रेगुलर क्लासेस नहीं लेता, पर क्या करूं दोस्तों, मजबूरी होती है। नहीं तो मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में, रोजाना क्लासेस लेना चाहता हूं, पर कुछ मजबूरियां हो जाती है जिनके कारण मुझे क्लासेस को छोड़ना पड़ता है। लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा, अब कंटिन्यू रहूंगा, ठीक है। WH, अब WH क्या करेंगे दोस्तों, बनाते कैसे। अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना आता है तो हम क्या करेंगे, एक WH वर्ड को आगे रखेंगे उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसको पहले बनाना सीखिए। जैसे क्या तुम यहां आ सकते हो, कैन यू कम हियर। क्या राम गाना गा सकता है, कैन राम सिंग द सॉन्ग। क्या तुम डांस कर सकते हो, कैन यू डांस। क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूं, कैन आई टीच यू। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या हम बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, कैन वी सेलिब्रेट बर्थडे। ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने बनाए गाइस, ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। और अगर आप चाहते हैं कि WH पैटर्न से संबंधित सेंटेंसेस क्वेश्चंस बनाना है तो आप इंट्रोगेटिव के आगे WH वर्ड लगाना सीखें। जैसे देखिए, क्या मैं गाना गा सकता हूं, सो कैन आई सिंग अ सॉन्ग। अब मुझे बनाना है मैं गाना
क्यू गा सकता हूं। तो क्यू के लिए वर्ड क्या होता है दोस्तों? वाई। तो इस वाई को यहां रखना है। वाई कैन आई सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम डांस कर सकते हो? कैन यू डांस? तुम डांस कैसे कर सकते हो? अब कैसे के लिए वर्ड क्या आता है दोस्तों? हाउ आता है। तो इस WH की जगह आपको हाउ रखना है। सो हाउ कैन यू डांस? क्या इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर सकता है? सो कैन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर द फैन? ये क्या से बनाया? अब मुझे क्वेश्चन बनाना है WH से कि इलेक्ट्रीशियन फैन कहां रिपेयर कर सकते हो। कहां के लिए वर्ड आप यहां रखेंगे? वेयर। सो वेयर कैन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर द फैन? क्या तुम पैसा कमा सकते हो? कैन यू अर्न मनी? कैन यू अर्न मनी? तुम कितना पैसा कमा सकते हो? कितना, अब कितना मतलब हाउ मच। और इस हाउ मच के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा, जैसे कितना पैसा, हाउ मच मनी। अब ये मैंने कुछ पिछली क्लासेस में सिखाया भी है कि हाउ मच तब इस्तेमाल होता है जब उसके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल हो। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही हम लोग हाउ मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको गिना नहीं जा सके। जैसे हाउ मच मनी कैन यू अर्न? तुम कितना पैसा कमा सकते हो। क्या राधा कॉलेज में एडमिशन ले सकती है? सो कैन राधा टेक एडमिशन इन द कॉलेज? राधा कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकती है? अब कौन से कॉलेज में कैसे बोलेंगे दोस्तों हम लोग? तो कौन से कॉलेज में के लिए हम यहां WH वर्ड चुनेंगे, इन विच, और फिर इन विच के बाद नाउन जोड़ना पड़ेगा, इन विच कॉलेज। जैसे ही आपने बोला इन विच कॉलेज कैन राधा टेक एडमिशन, पीछे वाला जो इन द कॉलेज है वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉलेज इस विच के साथ आ गया, इन विच कॉलेज। तो ये कॉलेज जुड़ गया, तो पीछे वाला जो इन कॉलेज है वो हट जाएगा क्योंकि इन विच के साथ जुड़ा है। इन विच कॉलेज कैन राधा टेक एडमिशन? क्या तुम मोबाइल ऑपरेट कर सकते हो? कैन यू ऑपरेट मोबाइल? तुम किसका मोबाइल ऑपरेट कर सकते हो? किसका के लिए वर्ड क्या होता है दोस्तों? किसका के लिए वर्ड होता है हुज। सो हुज मोबाइल, ये हो गया किसका मोबाइल। तुम यूज कर सकते हो, उसको क्वेश्चन बनाओ, कैन यू यूज या कैन यू ऑपरेट। सो हुज मोबाइल कैन यू ऑपरेट, ये है हमारा सेंटेंस। देखिए कुछ WH वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ नाउन लगाना बहुत जरूरी होता है। हुज उनमें से एक है। ऐसा जरूरी है कि हुज के साथ हमेशा ही नाउन आएगा। हुज एक प्रोनाउन भी है और हुज एक एडजेक्टिव भी है। तो हुज के साथ नाउन आ भी सकता है, यह सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस क्या बनाना चाहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, क्या रोहन झूठ बोल सकता है? कैन रोहन टेल अ लाई? रोहन झूठ क्यों बोल सकता है? क्यों के लिए वर्ड वाई। वाई कैन रोहन टेल अ लाई? क्या मनीष सर क्लासेस ले सकते हैं? कैन मनीष सर टेक क्लासेस? मनीष सर क्लासेस कब से ले सकते हैं? कब से अगर मुझे बोलना है तो कब से के लिए वर्ड आता है WH वर्ड फ्रॉम व्हेन। सो फ्रॉम व्हेन कैन मनीष सर टेक क्लासेस? जैसे क्या तुम मुझे समझ सकते हो? कैन यू अंडरस्टैंड टू मी? कैन यू अंडरस्टैंड टू मी? तुम मुझे क्यों समझ सकते हो? क्यों के लिए वर्ड क्या आएगा दोस्तों? वाई। वाई कैन यू अंडरस्टैंड टू मी? तो गाइस अगर हम WH वर्ड से बनाना चाहते हैं, बहुत आसान तरीका है कि आप पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीख ले और इंट्रोगेटिव के बेस पर आपको एक WH वर्ड लगाना है। जैसे देखियो, क्या राधा झूठ बोल सकती है? तो आपको क्या बनाना है? कैन राधा टेल अ लाई। अब आपने बना दिया ये इंट्रोगेटिव, कैन आ गया, कैन राधा टेल अ लाई। राधा झूठ कैसे बोल सकती है? अब कैसे के लिए वर्ड क्या जोड़ना है आपको? हाउ। सो हाउ कैन राधा टेल अ लाई? राधा झूठ कैसे बोल सकती है? देखिए, क्या मनीष सर पढ़ा सकते हैं? सो कैन मनीष सर टीच? क्या मनीष सर पढ़ा सकते हैं? अगर मुझे क्वेश्चन ऐसा पूछना है, मनीष सर क्या पढ़ा सकते हैं? अब ये क्या जो बीच में आया ना दोस्तों, इसके लिए लगता है व्हाट। सो व्हाट कैन मनीष सर टीच? मनीष सर क्या पढ़ा सकते हैं? व्हाट कैन मनीष सर टीच? मनीष सर क्या पढ़ा सकते हैं? ठीक, चल अब थोड़े सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैं WH के ही बनाऊंगा लेकिन इंट्रोगेटिव के बेस पे बनाऊंगा। क्या इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर सकता है? कैन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर द फैन? कैन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर द फैन? क्या इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर सकता है? अब मुझे बोलना है इलेक्ट्रीशियन फैन कैसे रिपेयर कर सकता है, तो कैसे के लिए क्या जोड़ेंगे हम? हाउ। सो हाउ कैन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर द फैन? क्या तुम खाना बना सकते हो? कैन यू कुक फूड? क्या तुम खाना बना सकते हो? तुम खाना कब बना सकते हो? अगर मुझे कब से पूछना है तो मैं आगे लगा दूंगा व्हेन। सो व्हेन कैन यू कुक फूड? इसका मतलब क्या हुआ? तुम खाना कब बना सकते हो? तो मैंने व्हेन जोड़ा इंट्रोगेटिव के आगे। फिर जरा ध्यान दीजिए, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें पीट सकती है? सो कैन योर मदर बीट यू? क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें पीट सकती है? अब तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्यों पीट सकती है? क्यों के लिए वर्ड क्या लगता है दोस्तों? वाई। सो वाई कैन योर मदर बीट यू? तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्यों पीट सकती है? फिर आगे देखिएगा, क्या वे तुम्हें इग्नोर कर सकते हैं? कैन दे इग्नोर यू? वे तुम्हें कहां इग्नोर कर सकते हैं? कहां के लिए वर्ड? वेयर। सो वेयर कैन दे इग्नोर यू? क्या आकाश पैसा कमा सकता है? कैन आकाश अर्न मनी?
क्या बोला मैंने? कैन आकाश अर्न मनी, क्या आकाश पैसा कमा सकता है? अब मुझे पूछना है आकाश कितना पैसा कमा सकता है, तो कितना के लिए क्या लगता है दोस्तों? हाउ मच, हाउ मच। लेकिन ये हाउ मच सिंगल नहीं आएगा, उसके साथ हम नाउन लगा देंगे, कितना पैसा, तो ये मनी को हटाओ और उसके हाउ मच के साथ लगाओ। सो हाउ मच मनी कैन आकाश अर्न, कितना पैसा कमा सकता है। कुछ एग्जांपल और देखिएगा, समझ में अच्छे से आएगा। क्या अनीता एडमिशन ले सकती है? कैन अनीता टेक एडमिशन, टेक एडमिशन, क्या अनीता एडमिशन ले सकती है? अब मुझे सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, अनीता कौन से स्कूल में एडमिशन ले सकती है। अब कौन से स्कूल में के लिए क्या आता है? इन विच स्कूल, कौन से स्कूल में। सो इन विच स्कूल कैन अनीता टेक एडमिशन। जैसे क्या वे पैसा चुरा सकते हैं? कैन दे चुराना, स्टील, क्या पैसा, सो कैन दे स्टील मनी, क्या वे पैसा चुरा सकते हैं। अब मुझे क्वेश्चन बनाना है, वे किसका पैसा चुरा सकते हैं। किसका मीन्स होता है हुज, सो हुज मनी, किसका पैसा, हुज मनी कैन दे स्टील। अब ये मनी पीछे से हट जाएगा, तब ये सिस्टमैटिक बनेगा। सो हुज मनी कैन दे स्टील। मैं जानबूझकर पीछे लिखता हूं ताकि आपको समझा सकूं, है ना। मैं गलतियां नहीं कर रहा हूं कि आप सोचे सर गलतियां कर रहे हैं, बार बार काट रहे हैं। मैं काट जानबूझ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ऐसी चीजें यहां शिफ्ट हो जाती है। देखिए, क्या वो फैन रिपेयर कर सकता है, या छोड़ो दूसरा सेंटेंस लेते हैं, क्या वे प्रैक्टिस कर सकते हैं? कैन दे प्रैक्टिस, कैन दे प्रैक्टिस। अब मुझे बोलना है वे कितनी देर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कितनी देर के लिए दोस्तों वर्ड लगता है हाउ लॉन्ग। सो हाउ लॉन्ग कैन दे प्रैक्टिस, वे कितनी देर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या रोहन बाइक खरीद सकता है? कैन रोहन परचेज अ बाइक, क्या बोला मैंने? कैन रोहन परचेज अ बाइक, क्या रोहन बाइक खरीद सकता है। अब मुझे बोलना है रोहन कौन सी बाइक खरीद सकता है। कौन सी मींस विच। अब देखिए कौन सी बाइक, तो डायरेक्ट आ रहा है विच बाइक। अब ये जो पीछे वाला बाइक है ना दोस्तों, ये हटा दो, अब ये सही था। सो विच बाइक कैन रोहन परचेज, इज इट ओके और नॉट, जरूर बताइए। अब एक सेंटेंस आपके लिए, वह कौन सी कार से इंदौर जा सकता है। आपके लिए सेंटेंस बनाकर दिखाइए, वह कौन सी कार से इंदौर जा सकता है। सेंटेंस कैसे बनाओगे आप? वह कौन सी कार से इंदौर जा सकता है, जल्दी बनाए दोस्तों। वह कौन सी कार से इंदौर जा सकता है, वह कौन सी कार से इंदौर जा सकता है। कम ऑन गाइस, जल्दी बनाएं। जितने भी लोग लाइव है लाइक करना ना भूले, लाइक जरूर करें। बहुत सारे लोग लाइव है लेकिन वो लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर करें दोस्तों। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ा देता है मेरे प्यारों। पायल गुड इवनिंग, तृप्ति, अच्छा आप मुंबई से हो, मुंबई में कहां से तृप्ति? AMFR, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए पायल सेंटेंस बनाइए बेटा फटाफट, और जितने भी लोग लाइव है वो लाइक करना ना भूले। सनम बेवफा, क्या बात है सनम बेवफा। विच कार कैन यू गो टू इंदौर, गलत बना रहे हो सनम बेवफा। और सनम बेवफा आप कौन है? आप बेवफा क्यों बन गए सनम? आप कहां से हैं सनम बेवफा, जरूर बताएं। चलिए जल्दी बनाएं। वे कौन सी कार से इंदौर जा सकते हैं? रजिया कुरैशी मैम, विच कार कैन गो टू इंदौर। सनम बेवफा गलत। शिवानी मात्रे, हुज कार कैन ही गो टू इंदौर, गलत बना रहे शिवानी। ठीक है, सीखने के लिए यहां पर हम लोग हैं। रजिया मैम गलत है। वे कौन सी कार से इंदौर जा सकते हैं, कैसे बनाएंगे? देखिए गाइस, मैं आपको थोड़ा सा तरीका सिखाता हूं। जैसे वे कौन सी कार से इंदौर जा सकते हैं, तो थोड़ा सा समझिएगा बनेगा कैसे। क्या वे इंदौर जा सकते हैं, पहले बना लो। कैन दे गो टू इंदौर, इतना तो आसानी से बन जाता है। कैन दे गो टू इंदौर, क्या वे इंदौर जा सकते हैं। अब मुझे बोलना है कौन सी कार से। अब कौन सी कार, अगर कार सेंटेंस में आता है तो या तो आप उसके साथ विथ लगाएंगे या फिर बाय लगाएंगे। जैसे देखो मैं कार से इंदौर जाता हूं, तो आप क्या बनाएंगे? मैं कार से इंदौर जा सकता हूं, सो आई कैन गो टू इंदौर बाय अ कार, या फिर विथ अ कार, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय भी या विथ भी। तो जब आप आंसर में बाय या विथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्वेश्चन में भी बाय या विथ ही इस्तेमाल करना है। अब कौन सी कार से, देखिए कैसे आएगा, बाय विच कार। क्या बनाया आपने? बाय विच कार। या आप ऐसे भी बोलते हैं विथ विच कार, विथ विच कार कैन दे गो टू इंदौर, और ये हो गया। सो आप या तो लगाएंगे बाय विच कार या विथ विच कार, विथ विच कार। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? चलिए, अच्छा सनम बेवफा मोरेना से हो, क्या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहेंगे? सनम बेवफा जरूर बताएं। चलिए
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं लास्ट वाले पैटर्न की, हु पैटर्न की। अब हु का मतलब क्या होता है दोस्तों? हु का मतलब होता है कौन। क्या होता है? कौन। और जब भी हमको कौन से प्रश्न पूछना है तो इसका मतलब क्लियर है कि हम सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते। जब भी हमको कौन से प्रश्न पूछना है, it means to say we don't know about the sentence, we don't know about the subject and we want to know about the subject। हम सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए हम हु लगाते हैं। हु का क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कौन गाना गा सकता है, हु का मतलब क्या होता है? कौन, है ना। कौन गाना गा सकता है, कौन तुमसे मिल सकता है, कौन तुम्हारी मदद कर सकता है, कौन हमें सपोर्ट कर सकता है, कौन टेंस सीख सकता है, कौन आपको समझा सकता है, कौन झूठ बोल सकता है, कौन यहां आ सकता है, कौन वहां जा सकता है, कौन इंग्लिश में फ्लुएंट बन सकता है, कौन प्रैक्टिस कर सकता है, कौन स्ट्रगल कर सकता है। तो कौन कोई काम कर सकता है, इसके लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। हु, फिर उसके बाद कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कौन गाना गा सकता है, सेंटेंस हमको बनाना है कौन गाना गा सकता है। हु कैन सिंग अ सॉन्ग। कौन डांस कर सकता है, हु कैन डांस। कौन पढ़ा सकता है, हु कैन टीच। कौन लिख सकता है, हु कैन राइट। कौन समझा सकता है, हु कैन एक्सप्लेन। कौन समझ सकता है, हु कैन अंडरस्टैंड। अगर ऑब्जेक्ट लेना है, कौन फैन रिपेयर कर सकता है, हु कैन रिपेयर द फैन। कौन दरवाजा खोल सकता है, हु कैन ओपन द डोर। कौन आपको पीट सकता है, हु कैन बीट यू। कौन आपको धमकी दे सकता है, सो हु कैन ब्लैकमेल यू। कौन मैसेज भेज सकता है, हु कैन सेंड मैसेज। कौन रिप्लाई कर सकता है, हु कैन रिप्लाई। कौन मैसेज फॉरवर्ड कर सकता है, हु कैन फॉरवर्ड मैसेज। कौन दरवाजा नॉक कर सकता है, हु कैन नॉक द डोर। तो गाइस, जब भी हम लोगों को कौन से प्रश्न पूछना है कि कौन बाजार जा सकता है, कौन खाना खा सकता है, इस स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करते हैं। आइए समझते हैं। जैसे मुझे बोलना है कौन यहां आ सकता है, सेंटेंस क्या होगा? हु कैन कम हियर। इस समय तुम्हारी मदद कौन कर सकता है, सो हु कैन हेल्प यू एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। कल यहां कौन आता है, सो हु कैन कम हियर, हु कैन कम हियर टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला कल। तो कल कौन यहां आ सकता है ना। कौन तुम्हारे खिलाफ साजिश कर सकता है, हु कैन साजिश करना, कॉन्स्पायर, तुम्हारे खिलाफ, अगेंस्ट यू। सो हु कैन कॉन्स्पायर अगेंस्ट यू। कौन दीवार के पीछे छिप सकता है, सो हु कैन, अब छिपना, छिपने को बोलते हैं हम हाइड। दीवार के पीछे, बिहाइंड द वॉल, सो हु कैन हाइड बिहाइंड द वॉल। कौन रोड बना सकता है, कौन सड़क बना सकता है, सो हु कैन बना सकता है, कंस्ट्रक्ट द रोड, कंस्ट्रक्ट द रोड। कौन रूम को सजा सकता है, सो हु कैन डेकोरेट द रूम, हु कैन डेकोरेट द रूम। कौन रूम को सजा सकता है, हु कैन डेकोरेट द रूम। एक सेंटेंस आप जरूर बनाएं, कौन यहां आ सकता है। सेंटेंस कैसे होगा, चलो ये भी नहीं बोलता हूं। कौन हमें सपोर्ट कर सकता है, सेंटेंस बना के दिखाइए। कौन हमें सपोर्ट कर सकता है। जितने भी लोग लाइव है, लाइक करना ना भूले दोस्तों। कौन हमें सपोर्ट कर सकता है, सेंटेंस कैसे बनेगा, कम ऑन गाइस। कौन हमें सपोर्ट कर सकता है। जल्दी जल्दी बनाइए दोस्तों, कौन हमें सपोर्ट कर सकता है, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। कौन हमें सपोर्ट कर सकता है। Who can support us? बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। चलिए आगे हम पांचों स्ट्रक्चर का एक बार रिव्यू ले लेते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न। जैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूं, सो आई कैन हेल्प यू। इसी का नेगेटिव बनाना है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, सो आई कैन नॉट हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, जब क्या से प्रश्न बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ले आते हैं। सो कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। कैसे के लिए वर्ड हाउ, तो हाउ को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे रखना है। सो हाउ कैन आई हेल्प यू। और कौन आपकी मदद कर सकता है, तो अब ये जो सब्जेक्ट हमारा था आई, उसकी जगह आ जाता है हु। सो हु कैन हेल्प यू। तुम गाना गा सकते हो, यू कैन सिंग अ सॉन्ग। तुम गाना नहीं गा सकते, यू कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम गाना गा सकते हो, कैन यू सिंग अ सॉन्ग। तुम गाना क्यों गा सकते हो, व्हाई कैन यू सिंग अ सॉन्ग। कौन गाना गा सकता है, हु कैन सिंग अ सॉन्ग। देखिए रोहन
झूठ बोल सकता है। सो रोहन कैन टेल अ लाई। रोहन झूठ नहीं बोल सकता, रोहन कैन नॉट टेल अ लाई। क्या रोहन झूठ बोल सकता है? कैन रोहन टेल अ लाई। रोहन झूठ कब बोल सकता है? कब के लिए वर्ड व्हेन। व्हेन कैन रोहन टेल अ लाई। और कौन झूठ बोल सकता है? सो हु कैन टेल अ लाई। मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं, आई कैन सपोर्ट यू। मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, आई कैन नॉट सपोर्ट यू। क्या मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं? कैन आई सपोर्ट यू। मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं, हाउ कैन आई सपोर्ट यू। और कौन आपको सपोर्ट कर सकता है? हु कैन सपोर्ट यू।